कैसे हैं दोस्तों। फाइनली पीस मेकर सीजन 2 का एपिसोड 1 ऑन एयर हो चुका है, जिसके बाद हमें जेम्स गन की वो वाली वार्निंग याद आ जाती है कि ये बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ये बात है कि अगर फर्स्ट एपिसोड में तुम और की पार्टीज दिखाने लगोगे तो ये बच्चों के देखने की चीज तो है नहीं। पता चलता है कि डीसीयू बनाते बनाते कोर्ट कचहरी के चक्कर झेलने पड़ गए। बाय द वे बात कर लेते हैं एपिसोड की, और एपिसोड काफी ज्यादा मुझे अजीब भी लगा, और ठीक है कुछ कन्विंसिंग लगा, लेकिन उसके साथ मुझे अजीब भी लगा। सबसे पहले जो लोग ये थ्योरीज बना रहे थे कि जेम्स गन अपना मल्टीवर्स का दरवाजा खोलने वाला है जिसके बाद हमें हेनरी कैविल देखने को मिलेगा, तो अब भूल जाओ उस चीज को। मल्टीवर्स का दरवाजा यहाँ खुला तो सही, लेकिन जस्टिस लीग को इरेज करके खुला। वो ऐसे कि जो हमने पीस मेकर सीजन 1 में हमने जस्टिस लीग को देखा था एट दी एंड, वहाँ पे उन्होंने चेंज करके वहाँ पे जस्टिस गैंग को खड़ा कर दिया। तो यहाँ पे मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि इन्होंने जबरदस्ती जस्टिस गैंग को अंदर घुसेड़ा है। यहाँ पे भी वही सेम टॉपिक को लेकर चला जा रहा है कि भैया पीस मेकर अपने आप की रिकॉग्निशन के लिए चल रहा है कि यार मुझे कोई हीरो के तौर पर एक्सेप्ट कर लो, लेकिन लोग उसके आउटफिट का मजाक बनाते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, और जिसकी वजह से जाहिर बात है उसका दिल भी टूट जाता है। ये हाल सिर्फ पीस मेकर का नहीं है बल्कि उसकी टीम का भी कुछ ऐसा ही हाल है। पुरानी गलतियां कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं, तो यहाँ पे भी इनके साथ वही हुआ है जो कि जाहिर बात है हर एक के साथ होता है। मेकर जिस टीम के साथ काम कर रहा था वो टीम कई साल पहले टूट चुकी है, और उसके बाद भैया इनके साथ और भी बुरा हुआ। अमेंडा वॉलर ने इनके साथ बहुत ही गंदे वाली की है। इनका वो टीनेजर वाला फैसला जो कि लोगों को बताना कि भैया ये सब हो रहा है वो सब हो रहा है, वो वाला काफी ज्यादा भारी पड़ा इन पे। वो एक बार के लिए अपनी बेटी को माफ कर सकती है, लेकिन तुम उसके बच्चे नहीं हो, तुम्हें वो धोएगी पकड़कर। हारकोर्ट जो यहाँ पर काफी ज्यादा इफेक्ट होती है, मतलब पूरी टीम में सबसे ज्यादा इफेक्ट यही हुई है, और इस तरह हुई है कि भैया उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। कुछ इस तरह से कि एजेंसी ने ब्लैक लिस्ट कर दिया है, लोग उसे काम नहीं दे रहे, और भैया वो बेरोजगारी की जिंदगी जी रही है। बात यहीं तक होती तो खत्म हो जाती, लेकिन भैया ये अमेंडा वॉलर का बदला है। भाई वो नागिन से भी बड़ी नागिन है। भैया नागिन से एक बार तुम रहम की उम्मीद कर सकते हो, लेकिन अमेंडा वॉलर से रहम की उम्मीद नहीं कर सकते। उसने पेट के बदले में हारकोर्ट को ऐसी इंक्वायरी में फंसा दिया है, जिसके बाद भैया उसकी फटके हाथ में आ चुकी है, और थोड़ी बहुत डिप्रेस भी नजर आती है यहाँ पर। इसके बाद अमेंडा वॉलर की बेटी की बात कर लेते हैं, तो वो भाई बस ठीक ठाक चल रही है, अपनी लाइफ गुजार रही है, और कुछ खास है नहीं, क्योंकि मैंने अभी कहा था वो उसकी बेटी है, कोई और नहीं है कि भैया तुम उसके साथ गुल छड़े उड़ाते फिरोगे और अमेंडा वॉलर तुम्हें छोड़ देगी। उसके बाद बारी आती है अपने विजिलेंटी की, जो कि एक वेटर बना फिर रहा है, और उसके बाद सबसे आखिर में आता है सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इकोनॉमिस्ट का। ये बंदा तो अलग ही रेस में दौड़ रहा है, और ऐसी रेस में दौड़ रहा है जहाँ पे भैया ये अपनी ही टीम को धोखे देने पे लगा हुआ है। अपने पेट के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता भैया, ये बंदा भी वही कर रहा है। रिक फ्लैग सीनियर ने इसे काम दिया है कि भैया ये पीस मेकर पर नजर रखे और अच्छे तरीके से देखे कि भैया कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, ताकि मैं इसको पकड़ पाऊं और इसको अच्छे तरीके से धो पाऊं। अब रिक फ्लैग सीनियर का इससे क्या मसला है? इसका मसला ये है कि रिक फ्लैग जूनियर को पीस मेकर ने मारा था जाकर, तो भैया इसकी वजह से ये उससे थोड़ा बहुत खफा है, और उसकी वजह से भैया दुश्मनी वाले जज्बात उभरे हुए हैं काफी ज्यादा। खुद इस शो का मेन कैरेक्टर पीस मेकर भी काफी ज्यादा बुरा फंसा हुआ है। वो खुद जस्टिस गैंग के पास जाता है कि मुझे रिकॉग्नाइज करो, अपनी टीम में शामिल कर लो, बदले में वो उसका मजाक उड़ाकर उससे भेज देते हैं, जिसके चलते वो मल्टीवर्स का दरवाजा खोल देता है, जहाँ पे उससे पता चलता है कि उसका बाप वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और लेकिन वो काफी अच्छी हालत में है। भैया उसके साथ प्यार से पेश आता है कि खुद के फादर के बरक्स वो काफी अच्छे तरीके से उसके साथ पेश आता है, और काफी अच्छे तरीके से उससे बात करता है। और दूसरी तरफ उसका कीथ भाई भी जिंदा है, वो भी उसके साथ बैठकर चिल करता है, काफी मजे करता है। वो उसके साथ वहीं रुकने का तय करता है, थोड़ी देर बात करता है, लेकिन जैसे ही वो लोग अपने कमरों में जाते हैं, निकलने लगता है, तो उसी वक्त पीस मेकर आ जाता है उस दुनिया का, जिसकी अपनी दुनिया में काफी ज्यादा इज्जत है, और वो काफी ज्यादा फेमस है अपनी दुनिया में। उस वक्त इन दोनों के दरमियान फाइट होती है, और दोनों के इतनी सख्त फाइट हो जाती है कि पीस मेकर अपने ही वेरिएंट को मार देता है। ये मारना बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा वो अपने कीथ भाई को मारता है, जिसकी वजह से जाहिर बात है कि उसके इमोशंस दोबारा हर्ट होते हैं, और थोड़ा बहुत फील भी करता है अपने अंदर से कि भैया मैंने ये क्या कर दिया है। इसके बाद हो सकता है कि वो उस दुनिया में जाए और जाकर बात करने की कोशिश करे कि भाई तुम ये कर रहे हो, मैंने इस तरह करने की कोशिश नहीं की, मतलब एक तरह से मामला सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे। ऐसा समझ लो कि ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस होने वाली है यहाँ। इस बार बेचारे बड़े बुरे तरीके से फंस गए हैं यहाँ पर। फर्स्ट एपिसोड देखते हुए ये महसूस हो रहा था कि जेम्स गन अपने तरीके से इन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, और ये बेचारे किस हिसाब से जूझ रहे हैं। बाय द वे हिंट दे दिए गए हैं कि यहाँ पर आगे क्या होने वाला है, अगर इन्होंने फर्स्ट एपिसोड में कुछ ज्यादा खास दिखाया नहीं है। फिर भी मुझे ये एपिसोड काफी ज्यादा खास लगा, इसलिए कि
भाई जेम्स गन इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, तो बाकी आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि ये किस तरह आगे चीजों को लेकर चलते हैं। इसके साथ एक डिसअपॉइंटमेंट भी हुई है, और वो ये कि जो हम सोच रहे थे कि मल्टीवर्स का दरवाजा खुलेगा तो हमें जस्टिस लीग देखने को मिल जाएगी जैक स्नाइडर वाली, तो वो भी एक तरह से ख्वाब चूर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बात मैं पहले ही कर चुका हूँ कि उन्होंने जस्टिस लीग वाले कैमियो को जस्टिस गैंग वाले कैमियो से बदल दिया, और काफी अच्छे तरीके से घुसेड़ा है कि भैया घुसेड़ा हुआ फील होता है वहाँ पे। यहाँ तक कि इन्होंने वो वाला डायलॉग भी रिमूव कर दिया जो पीस मेकर ने जस्टिस लीग को मारा था, यानी यहाँ पे जस्टिस गैंग के साथ सिर्फ वो चुपचाप देखकर चला ही गया। बाय द वे, अगर तुम ये एपिसोड देखना चाहते हो तो तुम्हें अकेले में ही देखना पड़ेगा, अपनी फैमिली के साथ मत बैठ के देख लेना, वरना बड़े गंदे तरीके से पिटोगे। मैंने भी वार्निंग सीरियसली नहीं ली थी, जिसकी वजह से पिट गया। अब भैया तुम्हारी बारी है, ये ना हो कि तुम भी पिट जाओ। इस एपिसोड में अगर कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन के अलावा कुछ ज्यादा अहम हुआ है तो वो ये हुआ है कि पीस मेकर के हाथों दूसरे पीस मेकर की मौत। वैसे भी तुम 45 मिनट के एपिसोड में कितना ही दिखा लेते। वे तुम्हारी इसके बारे में क्या ओपिनियंस है, तुम अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। कॉफी खिलाऊंगा अगर शेयर किया तो।